हेलो। हाय गाइस। आप सब लोग कैसे हैं? आज हम डिस्कस करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे बायोग्राफी ऑफ तारोदत्त की जो बायोग्राफी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम कुछ इंडियन राइटर्स जैसे आर के नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर, इन सब की बायोग्राफी हमने डिस्कस कर रखी है, आप इसे देख सकते हैं। हम तारोदत्त की बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम इनके बॉर्न की बात करते हैं, जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म, इनका बॉर्न 4 मार्च 1856 को कलकत्ता, बंगाल, जो ब्रिटिश इंडिया प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था। और यह एक इनकी जो सिस्टर्स का नाम था आरुदत्त, जो कि बहुत ही एक उच्च कोटि की कवित्री रही हैं, पोएटिस थी। तो उसी प्रकार से अपने सिस्टर की तरह तारुदत्त भी एक बहुत बड़ी कवित्री बनना चाहती थी। इनके पिताजी का नाम था गोविंद चंद्र दत्त। तारुदत्त एंड अरुदत्त, इनकी एल्डर सिस्टर अरुदत्त, ये अपने जन्म के बाद बहुत ढेर सारी कल्चर्स एंड लिटरेचर बैकग्राउंड से भी जुड़ी रही हैं, जिसमें से कि इनकी मदर भी एक अच्छी कवित्री थी, जिन्होंने इंग्लिश और बांग्ला लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज रखती थी। और इस प्रकार से यह कहा जाता है कि जिनके पेरेंट्स, फादर एंड मदर, ये दोनों लोग ही ये लिटरेचर और ये पोएम बैकग्राउंड से जुड़े हुए थे, तो ऑब्वियसली ये दोनों तारुदत्त एंड अरुदत्त दोनों ही अपनी लाइफ और अपना करियर पोएम और लिटरेचर के ही फील्ड में बिताई। दोनों बहनें तारुदत्त और अरुदत्त बहुत ही कम समय से ही पोएम लिखने लगी हैं। और ये दोनों तारुदत्त अरुदत्त इन्होंने फ्रांस एंड इटली इटली इंग्लैंड, ये इन जगहों पर रह करके इन्होंने जो फॉरेन लैंग्वेज थी, फ्रेंच, इंग्लिश, इन पर बहुत ढेर सारी एबिलिटी प्राप्त की थी। और अंत में ये दोनों बहन तारुदत्त एंड अरुदत्त दोनों ने 1873 में अपने देश वापस लौट आईं। और इस प्रकार से पूरी तरीके से कोशिश करके ये दोनों बहन अपने इस पोएम की कंपोजिशंस में जुड़ गई थी। एंड एक ट्रेजेडी इनके सामने आ जाती है 1869 में। 1869 में इनके बड़े भाई की निधन हो जाती है। और फिर कुछ ही समय बाद 1874 में आरुदत्त के क्षय रोग से डेथ हो जाती है। इन दोनों डेथ की वजह से तारुदत्त बहुत दुखी हो जाती हैं। और फिर ये मैक्सिमम इनकी जो पोएम होती है वो सभी एलिजी से रिलेटेड होती हैं, शोक से रिलेटेड होती हैं। एंड फिर इसके बाद आरुदत्त इन दोनों अपनी बड़ी बहन के डेथ के बाद और अपने बड़े भाई के डेथ के बाद 3 वर्ष से भी ज़्यादा जीवित नहीं रह पाई। इससे पहले
ये अपनी पूरी कैपेसिटी को विकसित कर पाती कि जैसे इनकी बड़ी बहन अरु दत्त ने अपने लाइफ में पोएम में फेम प्राप्त की थी। उसी प्रकार से जो तरु दत्त थी, ये तरु दत्त अनफुलफिल्ड फेम अपने लाइफ पर प्राप्त कर पाई। सो द मीन्स एक अपनी लाइफ में अपूर्ण प्रसिद्धि इन्हें मिली। इस पर मार्लो की एक लाइन अप्लाई होती है। मार्लो ने कहा था कि कट इज़ द ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन फुल स्ट्रेट। कट इज़ द ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन फुल स्ट्रेट। इसका मतलब ये था कि वह डाली कट गई जो पूरी लंबी विकसित होती। एंड बर्न हिज अपोलोज लारेल बाट, और अपोलो की सदाबहार लारेल की वह डाली जलकर नष्ट हो गई जो आगे चलकर पूरी लंबी विकसित होती। इस प्रकार से यह मार्लो जो कि एक फेमस प्ले राइटर मार्लो रहे हैं, उनकी ये लाइन तरु दत्त पर बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होती है। और फिर इसके बाद जो इनकी जो भी रचनाएं थीं, इनकी डेथ के बाद इनके पिता पब्लिश करते हैं। और 21 ईयर्स के एज में ही, एक थोड़े आयु में ही तरु दत्त का भी डेथ हो जाता है 13 अगस्त 1877 को बंगाल, ब्रिटिश इंडिया, कलकत्ता में। एंड इन्होंने अपने बहुत ढेर सारे जो कंपोजिशंस लिखे हैं फ्रेंच में, इंग्लिश में, और मैक्सिमम इनके जो एसेज रहे हैं वो भी फ्रेंच और इंग्लिश में ही रहे हैं। तरु दत्त ने अपने कंपोजिशंस पर बहुत ढेर सारी जो इंडियन थीम्स पर इन्होंने लिखा। जो इनके लिरिकल सॉन्ग्स थे, लिरिकल पोएम्स थी, वो रिलेटेड थी ध्रुव एंड एकलव्य ऑफ दशरथ, और दूसरा ऑफ दशरथ एंड प्रहलाद एंड हिज फादर हिरण्यकश्यप। इनके जो विषय रहे हैं, जो सब्जेक्ट रहे हैं पोयम की, उन विषयों में जो कैरेक्टर थे वो सावित्री, सत्यवान, सीता और लक्ष्मण, ध्रुव और एकलव्य, दशरथ, प्रहलाद एंड हिज फादर हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप। इन्हीं सब रचनाओं पर रिलेटेड इन्होंने अपने कंपोजिशंस लिखे हैं। कहा जाता है कि इनके डेथ के 5 वर्ष बाद, इनके डेथ के 5 ईयर्स बाद ही इनके पिताजी ने इन सारे कंपोजिशन को भी पब्लिश कर पाए थे। तो इस प्रकार से इनके जो कंपोजिशंस हैं, इनके पिताजी जो पब्लिश किए, जैसे एंशियंट बैलेट्स ऑफ लिगेंड्स हिंदुस्तान एंड बियांका द यंग स्पेनिश मेडन एंड ली जर्नली दी एंड मैडम सेल्स आर्बेसर्स एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्क हैं, जैसे कजुराइना ट्री, द लोटस, सिंधु, सीता, ब्रोकन बेल एंड द ट्री ऑफ लाइफ, क्रिसमस एंड द लिगेंड्स ऑफ द ध्रुव। जो कैरेक्टर ध्रुव से रिलेटेड है। एंड और इनके एक पोयम जो सनेट रही है द लोटस, इस पोयम को प्रोफेसर CD नरसिम्हा ने मिराकल ऑफ क्रिएटिविटी भी कहा है कि द लोटस इज़ द मिराकल ऑफ क्रिएटिविटी। इस प्रकार से ये इनकी कंपोजिशंस थे, और इन्होंने अपने अल्प आयु में ही इतनी ढेर सारे कंपोजिशंस को लिख पाई, और ये अपने लाइफ में अनफुलफिल्ड अपने लाइफ में ये अनफुलफिल्ड फेम इन्होंने की। सो द मीन्स कहने का मतलब यह है कि अपनी लाइफ में ये अपनी बहन की तरह, अपने सिस्टर अरु दत्त की तरह एक बड़ी पोएटेस, कवित्री बनना चाहती थी, बट ये अपने अल्प आयु के निधन
हो जाने की वजह से ये अपूर्ण प्रसिद्धि रह पाई, जिस पर मार्लो की लाइन अप्लाई होती है। इस प्रकार से आई होप ये इनकी जो फेमस रचनाएं थीं, ये एक इनका कलेक्शन भी था, ए सीफ। ये कलेक्शन था जो कि फ्रेंच फील्ड से पब्लिश किया गया था। तो ये भी इनका एक बहुत लिरिकल पोयम था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये इनकी जो भी फेमस रचनाएं हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, डिस्कस कर लिए गए हैं। अगर इसमें कोई भी त्रुटि होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर पिन कर सकते हैं। आई होप हैव यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।